हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल्स के पार्ट 1 देखेंगे। इस वीडियो में वेरिएबल्स को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होगा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ट्रीट किए जाते हैं एज अ कंटेनर। सपोज यहाँ पे हमने देखा था a=5, तो ये क्या है, जैसे ही हम यहाँ पे a=5 लिखते हैं तो एक कंटेनर बन जाता है और 5 वैल्यू उसमें असाइन हो जाती है। ऐसे ही b एक कंटेनर है, उसमें जॉन की वैल्यू स्टोर्ड है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर नथिंग बट अ कंटेनर टू स्टोर सम वैल्यूज। अब ये वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। मान लो इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्रिएटिंग वेरिएबल्स। चलो वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले पाइथन हैज नो कमांड टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड नहीं होता पाइथन में। फर्स्ट टाइम जैसे ही हम वैल्यू असाइन करते हैं तो वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। कैसे? लाइक यहाँ पे a=5 लिखा हमने, b=जॉन, तो जैसे ही हम a=5 लिखा हमने तो ये वेरिएबल एक क्रिएट हो गया। b= जैसे ही जॉन लिखा, ये एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। तीसरा क्या है? वेरिएबल डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप, कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। ऐसा नहीं है कि हमको जैसे a=5 लिखा है तो हमको यहाँ पे 5 इज इंटीजर ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी डेटा टाइप आप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। इसको हम बाद में रीअसाइन भी कर सकते हैं। लाइक a=5 लिखा है तो हम यहाँ पे a= सपोज कृष्णा कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं a को, तो देखो अभी यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है ये सेकेंड नंबर लाइन से, एंड कृष्णा प्रिंट हो रहा है 8 नंबर लाइन से। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो केवल कृष्णा प्रिंट हो रहा है। मतलब a की वैल्यू 5 थी यहाँ पे, बट a की वैल्यू प्रिंट हो रही है कृष्णा। इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू हमने पहले इंटीजर दिया था, बट उसको रीअसाइन कर दिया और स्ट्रिंग दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमको जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल, उस टाइम हमको ये नहीं बताने की जरूरत है कि ये इंटीजर है या फिर स्ट्रिंग है। बाद में हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं? यहाँ पे हमने देखा a=5, तो a जो है ये वेरिएबल नेम है, और 5 जो है ये वैल्यू है। b=जॉन, b यहाँ पे वेरिएबल नेम है और जॉन क्या है? वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे a=कृष्णा वैल्यू है एंड नेम है। तो वेरिएबल नेम को हम डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। हर लैंग्वेज में रूल्स होते हैं डिफाइन करने के लिए, अगर वेरिएबल को डिफाइन करना है तो। सबसे पहला क्या है कि आप शॉर्ट नेम भी रख सकते हो और डिस्क्रिप्टिव नेम भी रख सकते हो। लाइक XY ये शॉर्ट नेम है, एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम ये क्या है कि डिस्क्रिप्टिव नेम है। ठीक है, इनसे हमको कुछ समझ में आता है। कार नेम मतलब कार का नेम होगा, टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, XY जैसा भी रख सकते हैं और डिस्क्रिप्टिव रख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे रखेंगे। सपोज यहाँ पे ये हमने एक a= कृष्णा रखा था। कृष्णा क्या है? एक पर्सन का नेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पर्सन नेम। पर्सन नेम क्या लिख सकते हैं? कृष्णा। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया। और ये क्या है? ये शॉर्ट नेम हो गया। इस टाइप से हम दे सकते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। ये हमेशा लेटर से ही स्टार्ट हो सकते हैं। लाइक पर्सन नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है P से। इसको हम कैपिटल P भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सपोज 9 लिखा और यहाँ पे लिखा पर्सन नेम, या फिर मैंने लिख दिया नेम = कृष्णा। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो लिख रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते। इसको कमेंट कर देते हैं। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ये तो हमने देख लिया। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोज ये कृष्णा हमने लिखा है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको स्टार्ट किया अंडरस्कोर से। तो आप अंडरस्कोर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। और ये अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, बट स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए। सपोज इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कॉपी किया और लास्ट में मैंने 9 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ये वर्क करेगा परफेक्टली। तो अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है उसमें। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव होते हैं। एज, कैपिटल एज, यहाँ पे एज ऐसे 3 लिखा हुआ है, तीनों डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट होंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, यहाँ पे पर्सन नेम और यहाँ पे लिखा मैंने पर्सन, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इसको कालू, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम है, सेम नहीं है, ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा पर्सन नेम को तो मुझे क्या प्रिंट होगा? कृष्णा, कालू नहीं प्रिंट होगा। देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया तो ये कृष्णा 2 बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बार यहाँ पे प्रिंट कर रखा है। इसको कमेंट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कृष्णा आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है, सॉरी ये वाला नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये केस सेंसिटिव। अगर मैं P कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पे और अभी हिट करता हूँ, यहाँ पे कालू आने लगा। ठीक है, मतलब ये इसको
समझ रहा है, तो ये केस सेंसिटिव होते हैं। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड, पाइथन कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे इसको कर दिया नन, तो नन नहीं हो सकता, नन है पाइथन का कीवर्ड है, ये रिजर्व कीवर्ड होता है, तो हम इसको दोबारा से असाइन नहीं कर सकते। अगर इसको हिट करोगे तो ये सिंटैक्स एरर देगा, कैन नॉट असाइन नन। तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, एंड होता है, एज होता है, ये सब पाइथन के कीवर्ड है जो रिजर्व कीवर्ड है, इनको हम ऐसा वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। तो ये देखो लीगल वेरिएबल नेम, ये है लीगल, जैसे मैंने बताया ना वहाँ पे, ये सारे क्या है, ये लीगल कीवर्ड है, ठीक है। हम माई कार ऐसे लिख सकते हैं, माई अंडरस्कोर वेर, वेर ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। इलीगल वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, जैसे नंबर से स्टार्ट कर दिया ये इलीगल है, या फिर हाइफन से बीच में लगा दिया माई हाइफन वेर, तो ये इलीगल है। माई स्पेस दे दिया वेर, ये इलीगल है, ऐसे नहीं लिख सकते। फिर पाइथन कीवर्ड, जैसे कीवर्ड मैंने बताया कि हम कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, तो कीवर्ड बहुत सारे हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो हम वेरिएबल नेम की तरह नहीं ट्रीट कर सकते इनको। फिर आता है मल्टीवर्ड्स वेरिएबल्स। मल्टीवर्ड्स वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल नेम्स विद मोर देन वन वर्ड कैन बी डिफिकल्ट टू रीड। अगर हम मोर देन वन वर्ड लिखते हैं तो वो रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कैसे होता है, सपोज मैंने लिखा माई डेटा ऑफ कार, इससे मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा सुजुकी, कुछ भी सुजुकी की जो भी स्पेलिंग हो, ये ऐसे लिख दिया, तो देखो ये रीडेबल नहीं है, इससे हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या हुआ है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है रीड करना। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कैमल केस टेक्निक, पास्कल केस, स्नेक केस। इन टेक्निक्स का यूज करके हम वेरिएबल नेम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माई वेरिएबल नेम, तो माई क्लियरली विजिबल है, वेरिएबल क्लियरली विजिबल है, नेम भी विजिबल है, ठीक है। तो ऐसे इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, पास्कल का भी यूज कर सकते हैं, माई वेरिएबल नेम, स्नेक का भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में, कैमल केस में जो पहला वर्ड होता है स्टार्टिंग वर्ड, उसका पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी जो भी वर्ड होते हैं उन सब के पहले लेटर कैपिटल होते हैं। ऐसे ही पास्कल केस होता है, पास्कल केस में सारे वर्ड के पहले लेटर कैपिटल होते हैं, जैसे माई वेरिएबल लिखा तो माई का एम भी कैपिटल है यहाँ पे। स्नेक केस में क्या होता है, हर वर्ड के बीच में अंडरस्कोर होता है, सपोज माई, माई के बाद अंडरस्कोर, देन वेरिएबल, देन अंडरस्कोर, देन नेम, इस टाइप से। इसको कैसे लिख सकते हैं, सपोज ये माई डेटा ऑफ कार लिखा हुआ था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैमल केस में अगर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे पहला लेटर का पहला वर्ड स्मॉल, देन डेटा का कैपिटल, देन ऑफ का कैपिटल, देन कार का कैपिटल, इस टाइप से। और यहाँ पे लिख दूंगा सुजुकी। इसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, पास्कल केस भी लिख सकते हैं। पास्कल केस में क्या होता है, इसमें एम भी कैपिटल होता है। इसी तरीके से स्नेक भी लिख सकते हैं, स्नेक में हर एक वर्ड के बीच में अंडरस्कोर होगा, बट सारे वर्ड के लेटर स्मॉल में होंगे, इस टाइप से पास्कल केस लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।